बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो को, जिसके अंदर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर उससे प्रीवियस वीडियो की बात कीजिए तो उसके अंदर हमने बेसिकली क्या कवर किया था। उसके अंदर हमने बेसिकली जो न्यूमेरिकल नंबर 2 को कवर किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास क्या है, तो उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मीन हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल हैं, लेकिन उनका क्या मतलब कि साइन चेंज है। ऑपोजिट चार्ज एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। मीन टू इक्वल चार्जेस हैं, Q1 और Q2 इक्वल है, बस एक प्लस का साइन आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, आर प्लेस 15 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़े। ठीक है, What is the magnitude and direction of electric field at a midway? ठीक है, उन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। What is the force act on a proton placed there? जिनके दरमियान इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, उसके दरमियान उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं और आपको समझा देता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, यानी दो इक्वल, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। दोनों चार्जेस आपस में इक्वल हैं, लेकिन दोनों में साइन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन एक हमारे पास चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻⁷, और दूसरे पे पॉजिटिव है 2 × 10⁻, ये प्लस वाली ये माइनस ही हो जाएगी और ये प्लस वाली हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है, एक प्लस में और एक माइनस में। आर प्लेस 15 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस कितना है वो 15 सेंटीमीटर का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। ठीक है, किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसके लिए, एट अ पॉइंट, उस पॉइंट के लिए मिड वे बिटवीन चार्जेस, यानी ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान एक मिड में एक पॉइंट आ रहा है जिसको यहाँ पे P लिखा हुआ है। ठीक है, अब P के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये मिड वे यानी दरमियान में है। ठीक है, तो इस पीक पॉइंट के नेगेटिव के लिए कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और स्पीड पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है कि व्हाट इज द फोर्स वुड एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन प्लेस देयर, जो मिड वे में प्रोटॉन प्लेस किया जिसको पी बोल रहे हैं, उसके ऊपर हमने बतानी है इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द गिवन डाटा इन अ क्वेश्चन। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है उसको लिख लेते हैं पहले। तो बेसिकली अगर गौर किया तो हमारे पास गिवन डाटा आ रहा है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, तो एक चार्ज देगा Q1, इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ, 2 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरे चार्ज को मैं नेगेटिव काउंट कर लूंगा, हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करें, आर प्लेस 50 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम Q1 to Q2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जिसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब दरमियान मिड वे में पॉइंट प्लेस किया, तो बेसिकली Q1 टू पॉइंट C पॉइंट P डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह Q2 टू पॉइंट P डिस्टेंस वो भी कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी 0.75 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, फर्दर क्या चीज मूव करते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट में क्या फाइंड करना है, फोर्स
ऑन प्रोटॉन। ठीक है, ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए फाइंड करनी है? पॉइंट पी के लिए। तो पॉइंट पी से लेके पॉजिटिव के लिए, पॉइंट पी से लेके नेगेटिव, दोनों के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली अगर सोल्यूशन की तरफ गौर किया जाए तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट पी टू Q1, यानी इस पॉइंट P का Q1 से कितना है? Q1 स्टैंड फॉर पॉजिटिव चार्ज था। उसके लिए फॉर्मूला देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू K Q1 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। अब Q1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, R की कितनी थी? 0.75 का स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जब से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3.2 × 10⁵। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। ठीक है, अब मैंने फाइंड कर लिया फॉर P, इस पॉइंट से लेके इधर तक फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं P से लेके Q2 तक फाइंड करूंगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट P टू Q2। सेम हमें यूज हो जाएगा, E इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, 9 × 10⁹, अब 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, अब मैं जब लिखा है चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ तो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा होगा? कि हमने जब क्वेश्चन में लिखा है कि एक वैल्यू पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव था तो हमने पुट किया, Q2 नेगेटिव है तो हमने क्यों नेगेटिव पुट किया? तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव शो करे तो उसकी डायरेक्शन के बारे में। तो जब हम मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो जब मैग्नीट्यूड को फाइंड करते तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते। ठीक है, उसको यूज नहीं करते। जैसे मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दूंगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, इस पॉइंट पे कितनी लग रही है, तो मैं फाइंड करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। वो क्या हो जाएगा? E ऑफ P इज इक्वल टू E ऑफ 1 प्लस E ऑफ 2। E ऑफ 1 की कितनी वैल्यू आ रही थी? 3.2 × 10⁵ प्लस 3.2 × 10⁵। 10⁵ कॉमन लेने को तो आ जाएगा 6.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा बेसिकली क्या आ गया? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चीज फाइंड करते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव। मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी प्लस Q1 से लेके इस साइड से उस साइड डायरेक्शन होगी, इस साइड डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी आ गई है। नेक्स्ट चीज हमने फाइंड करनी थी फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑन प्रोटॉन, फोर्स। ठीक है, अब फोर्स ऑन प्रोटॉन क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब बेसिकली Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब मैं लिखूंगा यहाँ पे लिख देता हूँ कि Q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आ रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही वैल्यू होती है, प्रोटॉन वैल्यू की यही वैल्यू होती है। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है? जो इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू होती है तो उसमें वाइब्रेट डायरेक्शन नेगेटिव होती है, यानी नेगेटिव साइन एरर होता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है उसके लिए क्या होता है? पॉजिटिव साइन एरर होता है। तो क्यों हमारे पास कितना आ रहा है? पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 6.4 × 10⁵। तो बेसिकली दोनों का रिलेशन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? तो जब इसका रिलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 1.024 × 10⁻⁻13। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, क्योंकि फोर्स का न्यूटन था, ये तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ वापस गौर किया तो उसके अंदर लिखा हुआ है 2 इक्वल चार्जेस है। ठीक है, तो दोनों इक्वल चार्जेस में मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू लिख दी, एक नेगेटिव वैल्यू लिख दी। बेसिकली कंडीशन सिंपल थी। अब जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वापस बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने Q1 भी ये वैल्यू पुट की है, Q2 की भी ये वैल्यू पुट की है। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू सेम होती है।
पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन साथ आ रहा है वो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्ड होती है, नेगेटिवली क्या होती है, आउटवर्ड होती है, तो वो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। और लास्ट में हमने फोर्स फाइंड किया, तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताई है। अब इलेक्ट्रॉन में हमारे जहन में आता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होता है तो वो डायरेक्शन तार होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव को हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसी के मुताबिक एक एग्जांपल और असाइनमेंट भी सॉल्व की थी, एग्जांपल 11.1 और असाइनमेंट 11.1, ठीक है, वो इसी की रिलेटेड थी। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप उसको विजिट करके इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने असाइनमेंट 11.3 को डील किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल 11.4 को डील करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।